क्या हो गया नुसरत, ऐसे क्यों जा रही हो? कोई वजह तो बताओ। बस भाई साहब, अब अपनी बेटी की क्या शिकायत करूं आपसे। नुसरत, क्या मसला क्या है? बहुत देर से ड्रामेबाजियां देख रहा हूं मैं। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मैं शायद कुछ ज्यादा ही बोल गई। मैंने तो अपनी बेटी को रुखसत किया था भाई साहब, लेकिन मुझे एहसास हुआ है कि हमने तो उससे पराया ही कर दिया। वो मेरे इतने से कहने पर इतना बुरा मान जाएगी, मैंने तो सोचा भी नहीं था। आप बुरा मान गए, असद ने बुरा बना लिया, लेकिन उसने इसलिए बुरा माना कि कहीं आप लोग नाराज ना हो जाए मेरी वजह से। तो क्या उसने कोई नाराजगी का इजहार किया है क्या? जी बाबा, आयजा की बात का चच्ची ने बुरा मान लिया है। तो अभी आयजा को बुला के उससे पूछ लेते हैं। आयजा, अरे भाई साहब, आप रहने दीजिए। खामखा मेरी वजह से आप अपनी बहू से झगड़ा करेंगे। मेरी गलती है, मैंने कुछ ज्यादा कह लिया था। और वैसे भी भाई, मैं कौन होती हूँ आपके घर के मामलात में कुछ बोलने वाली। क्या बात कर रही हो तुम? नुसरत, तुम कोई गैर हो क्या? लेकिन बेटी ने तो बना दिया ना खैर भाई साहब। अम्मी, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि बेटी के माँ बाप को ससुराल के मामलात में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, और आपने इतना बुरा मना लिया। ठीक ही तो कह रही है हमारी बेटी। अम्मी, अब यही मेरा घर है, इस घर के लोगों को खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है। फिर भी बेटा, माँ बाप का हक ज्यादा होता है। क्या जरूरत थी इतना कुछ कहने की? ससुराल में कहाँ होता था अबू, मेके की आदतें अलग होती हैं। उन आदतों के सहारे आप ससुराल में कहाँ रह सकते हैं? और आपने बेटी की बात का इतना बुरा मान लिया। आपने भी तो अपने दिल की बात आया अबू से की है ना, और अगर मैंने कर ली तो आपने बुरा मान लिया। फिर भी अगर मैंने आपका दिल दुखाया तो आप मुझे माफ़ कर दें। अरे नहीं बेटा, शायद गलती मेरी है, मुझे नहीं कहना चाहिए था, मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया था। नुसरत, मेरी बेटी तुमसे ज्यादा समझदार है। भाई सब देख रहे हैं, मैंने अपने घर का सबसे कीमती नगीना आपको दे दिया। बिल्कुल सच कहा तुमने हामिद। आयजा ने तो दिल जीत लिया हमारा। चलें अब मेरे ख्याल में बैठ जाते हैं। आ जाए। आ जाओ। हाँ बैठो वापस। चलो चलो भाई बैठो। सर बैठो, मैं किधर ही बैठने आ रहे हैं। अच्छा चाची, मैं क्या सोच रहा था कि हनीमून के टिकट 3 होनी चाहिए। क्यों भाई, अब ये तीसरा कौन आ गया? भाई भाभी जा रहे हैं तो कोई सामान उठाने के लिए भी तो होना चाहिए ना, तो सामान मैं उठा लूंगा। वैसे भाई साहब, अब चौथी की रस्म के लिए इसे अपने साथ ले जाने के लिए आप ही से जल्द लेनी होगी, क्योंकि अगर मैंने इससे कोई बात की ना, मुझे लगता है ये दोबारा से बुरा मान जाएगी। लेकिन चची, चौथी की रस्म कल नहीं थी? अरे नहीं बेटा, वो आयजा की खाला ने कल दावत रख ली है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चौथी की रस्म आज ही कर लेते हैं। चची, आज का तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं आशिर की फ्रेंड ईशल को खाने के लिए हाँ कर चुका हूँ। हाँ हाँ, तो बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। वलीमा वैसे भी परसों है, और अब चौथी की रस्म कल हो जाएगी, और दावतें तो वैसे भी होती रहती हैं। लेकिन फिर भी एक बार आप चच्ची से पूछ लें, इनको कोई एतराज़ तो नहीं है? नहीं बेटा नहीं, इन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा, वो मैं देख लूँगा। और वैसे भी अब तुम दामाद हो हमारे, तुम्हारी बात को रद्द कर सकते हैं क्या? आशीर्वाद, दोनों जाओ और अच्छी सी चाय बना के लाओ, ताकि तुम्हारी चाची खुश हो जाए। बाबा फिक्र ही न करें, स्पेशल चाय बना। शाबाश। लो भाई, अब तुम जाके देख लो, दोनों किचन में काम कर रहे हैं, आयजा बैठी है।